नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, ये वीडियो होने वाला है चतुर्थ कर्मचारी भर्ती के अभ्यर्थियों के लिए। चतुर्थ कर्मचारी भर्ती 2024 में जो चयनित अभ्यर्थी है उनको विभाग और जिलों का काउंसलिंग प्रक्रिया क्या होती है, किस प्रकार से उनकी काउंसलिंग करवाई जाती है, काउंसलिंग में किस प्रकार से अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और पहली प्राथमिकता किनको दी जाएगी, साथ ही काउंसलिंग में उपस्थित होते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और काउंसलिंग के पश्चात कितने दिन में आपके नियुक्ति और प्रतिस्थापन आदेश जारी हो जाएंगे, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें और ये वीडियो साथियों सभी विभागों के चयनित अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, चतुर्थ कर्मचारी भर्ती की पल पल के अपडेट के साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल पर सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी इसी प्रकार दी जाती है, इसलिए यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलो शुरू करते हैं दोस्तों इस वीडियो को। साथियों, चतुर्थ कर्मचारी भर्ती में चयनित अभ्यर्थी जिनको कोई सा विभाग अलॉट हुआ है तो उनकी काउंसलिंग की प्रक्रिया क्या रहेगी, तो उसके बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो साथियों, काउंसलिंग करवाते समय जो 18/5/2020 जो प्रशासनिक सुधार विभाग का परिपत्र जारी किया गया था, उसके तहत अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए बुलाया जाता है और काउंसलिंग के पश्चात नियुक्ति और प्रतिस्थापन किया जाता है। इसमें साथियों, चाहे राजस्थान लोक सेवा आयोग की भर्ती हो या राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की या राज्य के अन्य किसी विभाग या भर्ती एजेंसी द्वारा कोई भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई जाती है, तो उन अभ्यर्थियों को प्रथम नियुक्ति के समय जो राज्य सेवा के अतिरिक्त यानी साथियों जो गजेटेड अधिकारी है यानी 4800 ग्रेड पे या 4800 ग्रेड पे से ऊपर की जो भर्तियां होती है उस पर यह लागू नहीं होता है। इसके नीचे साथियों जो 4800 ग्रेड पे से नीचे जो भी भर्तियां होती है उन भर्तियों में यदि काउंसलिंग के माध्यम से नियुक्ति और प्रतिस्थापन आदेश जारी किए जाते हैं, ऐसी अधीन सेवाओं के लिए भर्ती हेतु चयनित कार्मिक की प्रथम नियुक्ति हेतु जिला और जिलों के स्थान आवंटन जैसी स्थिति का कार्य नियुक्ति अधिकारी द्वारा इन पर्सन काउंसलिंग के माध्यम से निम्न शर्तों के आधार पर किया जाता है। तो ये कौन कौन सी शर्तें जिसके आधार पर साथियों काउंसलिंग होती है और काउंसलिंग के लिए सबसे पहले किन अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है, तो इस वीडियो में साथियों पर चतुर्थ कर्मचारी भर्ती को लेकर बात करें तो चतुर्थ कर्मचारी भर्ती पर भी यही नियम लागू होगा। सबसे पहले साथियों नियुक्ति अधिकारी द्वारा काउंसलिंग की कार्रवाई में आवंटित अभ्यर्थियों में से सर्वप्रथम प्राथमिकता से दिव्यांगजन, विधवा, परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी प्रकरण के अभ्यर्थियों को वरीयता से उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर काउंसलिंग हेतु बुलाया जाएगा। काउंसलिंग में साथियों सबसे पहले आपको स्पष्ट हो गया है पहले प्राथमिकता किन अभ्यर्थियों को दी जाएगी। इसमें जो दिव्यांगजन अभ्यर्थी है, विधवा है, परित्यक्ता, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी, पति पत्नी के जो मामले हैं, ऐसे अभ्यर्थियों को सबसे पहले बुलाया जाएगा और उनको रिक्त सीटों के आधार पर उनकी सबसे पहले काउंसलिंग होगी और पहली प्राथमिकता इनको मिलने वाली है। इसके पश्चात जो शेष रिक्त पद रहेंगे, साथ ही शेष अभ्यर्थी रहेंगे, उनको वरीयता क्रम से अभ्यर्थियों काउंसलिंग हेतु बुलाए जाकर रिक्तियों के आधार पर प्रथम नियुक्ति का जिला और जिले के स्थान जैसी भी स्थिति हो उसका निर्धारण किया जाएगा। यानी साथियों 1 नंबर पॉइंट में जो श्रेणियों के अभ्यर्थी है उनकी काउंसलिंग होने के पश्चात जो शेष अभ्यर्थी बचेंगे उनको वरीयता के आधार पर काउंसलिंग हेतु बुलाया जाएगा, यानी मेरिट के आधार पर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा और जो पद रिक्त रहेंगे उनको शेष अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। इसको उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे साथियों किन्हीं अभ्यर्थियों को जयपुर जिला अलॉट हुआ है और जयपुर जिले में 100 पद है और 100 अभ्यर्थियों को यहाँ काउंसलिंग हेतु कॉल किया गया है, यानी 100 अभ्यर्थियों को काउंसलिंग करवाई जाएगी। तो पहली प्राथमिकता साथियों 100 में से मान लो 20 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिसमें कुछ अभ्यर्थी दिव्यांगजन है, कुछ विधवा है, परित्यक्ता है, एकल महिला, भूतपूर्व सैनिक है, उत्कृष्ट खिलाड़ी है या पति पत्नी संबंधित मामले वाले अभ्यर्थी है। तो पहले 20 अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा और 20 अभ्यर्थियों को जो सीटें होगी वह उनके सामने ओपन कर दी जाएगी। उन सीटों को साथियों पहले उन अभ्यर्थियों से चॉइस भरवा ली जाएगी और इसमें भी उनकी मेरिट देखी जाएगी। जो अभ्यर्थी मेरिट में ऊपर होंगे उनको पहली चॉइस मिलेगी, उसके पश्चात साथियों उनके क्रम से उन अभ्यर्थियों को चॉइस मिलती जाएगी। ये 20 सीटें बनने के पश्चात जो 80 सीटें रहेगी उस पर साथियों फिर मेरिट क्रमानुसार जो शेष अभ्यर्थी बचेंगे उन 80 अभ्यर्थियों को टुकड़ों में या एक साथ बुलाया जाएगा। जहां जहां पद रिक्त है उनका विवरण उनको दिखा दिया जाएगा और जिस अभ्यर्थी की मेरिट अधिक होगी पहली चॉइस बनने का ऑप्शन उनको मिलेगा और उनकी चॉइस के आधार पर उन अभ्यर्थियों को साथियों नियुक्ति और प्रतिस्थापन आदेश जारी करने की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी और जो सीटें भरती जाएगी उनको साथियों लॉक कर दिया जाएगा और बाकी जो शेष सीटें रहेगी वह ओपन रहेगी और शेष सीटों पर जो अभ्यर्थी बच रहे हैं उन अभ्यर्थियों को साथियों मेरिट के आधार पर बुलाते जाएंगे और जो सीटें भरती जाएगी उनको लॉक किया जाएगा और लास्ट तक साथियों 100 सीटें भरने पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति और प्रतिस्थापन आदेश की कार्रवाई प्रारंभ करके अभ्यर्थियों को नियुक्ति और प्रतिस्थापन आदेश जारी कर दिए जाएंगे। तो साथियों इस प्रकार चाहे कोई सा भी डिपार्टमेंट आपको अलॉट हुआ सभी में यही प्रक्रिया अपनाई जाएगी। तो यहाँ तक जानकारी दी गई हो, आपको अच्छी लगी तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। बात करें साथियों पॉइंट नंबर 3 की, नियुक्त अधिकारी को आवंटन किए गए चयनित अभ्यर्थियों में से यदि कोई पति पत्नी हो या रिक्त पद होने की स्थिति में उनको एक ही जिला या जिले के स्थान जैसी भी स्थिति हो में पदस्थापन किया जाएगा और इस प्रकार पति पत्नी में से कोई एक पूर्व में राजकीय सेवा में है और जिसका जिला और जिले के स्थान में पदस्थापित हो उन्हें रिक्त पद उपलब्ध होने की स्थिति में प्राथमिकता के आधार उसी जिला या जिले के स्थान में पदस्थापन हेतु आवंटन किया जाएगा। लेकिन साथियों जिला आवंटन आपकी प्राथमिकता और आपके मेरिट के आधार पर अलॉट किया जाता है, लेकिन फिर भी
विभाग द्वारा प्रयास किया जाता है। पति पत्नी के केस में या दोनों आप एक भर्ती में चयनित हुए हो या साथियों पहले से एक राजकीय सेवा में है और दूसरा दूसरी भर्ती में चयनित हुआ है, उनको एक जिला या एक स्थान पर प्रतिस्थापन करने का प्रयास किया जाता है। लेकिन साथियों रिक्त पद भी वहां देखा जाता है, रिक्त पद है या नहीं है। तो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में भी ऐसे कई अभ्यर्थी होंगे जो साथियों पति पत्नी दोनों या तो इस भर्ती में चयनित हुए होंगे या कोई एक उनमें से पहले से कोई दूसरी भर्ती में चयनित हो रखा हो या राजकीय सेवा में कार्य कर रहा हो। तो साथियों उनको जिला वरीयता भरते समय या काउंसलिंग के समय अपने संबंधित डॉक्यूमेंट्स आप जरूर सबमिट कराएं, जिससे एक जगह आपका प्रतिस्थापन हो सके। इसके पश्चात बात करें साथियों पॉइंट नंबर 4, यदि कोई अभ्यर्थी शहीद परिवार का आश्रित हो, अभ्यर्थी के माता पिता, पति पत्नी असाध्य रोग से ग्रस्त हो या अन्य किसी अप्रिय कारणों या मानवीय परिस्थितिवश अभ्यर्थी को किसी जिले या जिले के स्थान में रहना अनिवार्य हो, तो ऐसी स्थिति में भी रिक्त पद उपलब्ध होने की स्थिति में नियुक्ति अधिकारी द्वारा ऐसे अभ्यर्थी को तथ्य की पुष्टि करने के पश्चात जिले या जिले में स्थान जैसी भी स्थिति हो आवंटन करने में प्राथमिकता दे सकेगा। नंबर 5, नियुक्ति अधिकारी द्वारा अपने स्तर पर विभागीय विशेष परिस्थितियों को मद्देनजर काउंसलिंग हेतु काउंसलिंग के अतिरिक्त अन्य शर्तें भी नियत की जा सकेगी, परंतु उपरोक्त शर्तों में परिवर्तन नहीं कर सकेगा। यानी साथियों कुछ ऐसे अभ्यर्थी भी हो सकते हैं जिनकी कोई विशेष परिस्थिति हो, उनको विभाग जो नियुक्ति अधिकारी होगा वह भी साथियों कुछ नियम शर्तें जोड़ सकता है, लेकिन जो नियम प्रशासनिक सुधार विभाग के द्वारा जारी किए गए इसमें किसी प्रकार कोई फेरबदल नहीं किया जा सकेगा। नंबर 6, काउंसलिंग हेतु उपरोक्त विभाग द्वारा लागू की गई अन्य आवश्यकता शर्तें और रिक्तियों का काउंसलिंग से पूर्व अभ्यर्थियों को जानकारी हेतु नियुक्ति अधिकारी द्वारा पर्याप्त प्रचार प्रसार करना होगा, अभ्यर्थियों को बताना होगा। नंबर 7, नियुक्ति अधिकारी द्वारा काउंसलिंग के दौरान यह भी ध्यान रखा जाएगा कि समस्त वर्ग के अभ्यर्थियों की उचित प्रतिनिधित्व प्रथम नियुक्ति के समय जिला और जिले के स्थान में मिले, अर्थात किसी भी वर्ग विशेष को अभ्यर्थी को एक जिला या जिले के स्थान पर असंगत रूप से आवंटन नहीं किया जाए। यानी साथियों जो काउंसलिंग होगी उसको नियुक्ति अधिकारी को इस बात का ध्यान रखना होगा किसी भी वर्ग विशेष को एक जगह प्रतिस्थापित नहीं करे, उसमें साथियों सभी श्रेणियों का ध्यान रखना होगा। नंबर 8, नियुक्ति अधिकारी द्वारा यह दायित्व होगा कि काउंसलिंग से संबंधित समस्त दस्तावेजों को सुरक्षित प्राप्त करे, साथ ही अभ्यर्थी को जिला और जिले के स्थान का निर्धारण होने के पर उनसे सहमति प्राप्त जरूर कर ले। यानी जैसे आपकी काउंसलिंग होगी, आपके द्वारा किसी प्रतिस्थापन कार्यालय को या ऑफिस को आपने सेलेक्ट कर लिया है, उसके पश्चात आपसे सहमति ली जाएगी। साथ ही नंबर 9, उपरोक्त अनुसार किए गए जिला आवंटन में व्यथित अभ्यर्थी को परिवेदनाओं और न्यायिक प्रकरणों का निस्तारण और क्षेत्र रक्षण संबंधित समस्त कार्रवाई नियुक्त अधिकारी अपने स्तर पर ही करेगा। तो साथियों ये थे प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किए गए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश। इसके तहत ही अभ्यर्थियों को काउंसलिंग करवाई जाती है और काउंसलिंग से अभ्यर्थियों को नियुक्ति और प्रतिस्थापन आदेश जारी किए जाते हैं। तो साथियों प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती के चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति और प्रतिस्थापन आदेश हेतु जिला आवंटन के पश्चात सभी विभागों को दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। साथ ही दोस्तों शिक्षा विभाग की बात करें, सबसे अधिक अभ्यर्थी शिक्षा विभाग में, शिक्षा विभाग द्वारा भी उन्हीं आदेशों का हवाला देते हुए साथियों नियुक्ति और प्रतिस्थापन आदेश हेतु काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी किया गया है और काउंसलिंग की प्रक्रिया में साथियों जिला आवंटन हो चुका है और जिला आवंटन के पश्चात अभ्यर्थियों की अब काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जो 27 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक रहेगी। 27 से 30 जुलाई तक समस्त जिलों में अभ्यर्थियों की काउंसलिंग करवाकर अभ्यर्थियों को 30 और 31 तारीख को नियुक्ति और प्रतिस्थापन आदेश जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन साथियों काउंसलिंग है तो सबसे पहले अपने डॉक्यूमेंट्स आपको संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कराने होंगे, जिसके लिए 24/7/2026 से लेकर 25/7/2026 तक का समय दिया गया है। दस्तावेज जमा करवाने और काउंसलिंग हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा दिशा निर्देश और आदेश भी जारी किए गए हैं। तो साथियों वह अपने संबंधित जो भी जिला अलॉट हुआ है उनके जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से आप संपर्क कर सकते हैं। जैसे जिन अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग में भरतपुर जिला मिला है तो भरतपुर जिला शिक्षा अधिकारी के द्वारा 25, 26 और 27 जुलाई को अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। तो साथियों जो गाइडलाइन के अनुसार जो डॉक्यूमेंट्स मांगे गए उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आप अपने जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा कराएं और काउंसलिंग हेतु साथियों एक फॉर्मेट भी जारी किया गया है। इस फॉर्मेट में अभ्यर्थी को अपना नाम लिखना है, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा जो जारी मेरिट क्रमांक आपको लिखना है, जिला सूची में क्रमांक आपको लिखना है, साथ ही प्राथमिकता वर्ग जैसे नंबर 1 40% से अधिक दिव्यांग था तो दिव्यांगजन अभ्यर्थियों को चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र यानी साथियों आपको दिव्यांगता प्रमाण पत्र आपको लगाना है। नंबर 2 विधवा महिला को पति के मृत्यु का प्रमाण पत्र और काउंसलिंग दिनांक और पुनर्विवाह नहीं किए जाने के संबंध में 50 रुपये के स्टाम्प पेपर आपको देना होगा। साथ ही दोस्तों परित्यक्ता महिलाओं को न्यायालय द्वारा जारी डिग्री प्रमाण पत्र और काउंसलिंग तिथि तक आपने विवाह नहीं किया है उसके संबंध में आपने 50 रुपये का स्टाम्प पेपर पर शपथ पत्र देना होगा। एकल महिला को 50 रुपये के स्टाम्प पेपर पर काउंसलिंग तक अविवाहित होने के संबंध में शपथ पत्र देना होगा। भूतपूर्व सैनिक होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। साथ ही पति पत्नी प्रकरण में पूर्व में राज्य सेवा में या राजकीय सेवा या सार्वजनिक उपकरण बोर्ड उपकरणों में भरतपुर जिले में यदि कार्यरत है यानी साथियों उसी जिले में पहले से कार्यरत है तो पति पत्नी के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी सेवा प्रमाण पत्र और सक्षम अधिकारी द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना होगा। यानी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जिन अभ्यर्थी को जो जिला अलॉट हुआ है यदि पति पत्नी में से दोनों पहले से वह राजकीय सेवा में है
या दोनों का एक जिला अलॉट हुआ है तो आपको एक जगह पदस्थापन के लिए या एक ब्लॉक में पदस्थापन के लिए साथियों आपको अपना विवाह प्रमाण पत्र और पहले से यदि आप राजकीय सेवा में हैं तो आपको सेवा प्रमाण पत्र देना होगा। और इसी भर्ती के चयनित अभ्यर्थी दोनों को साथियों संबंधित डॉक्यूमेंट्स आपको काउंसलिंग के समय या दस्तावेज सत्यापन के समय आपको सबमिट करवाने होंगे। शहीद परिवार के आश्रित अविवाहित पुत्र पुत्री वीरांगना है तो साथियों सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र पुत्री होने की स्थिति में अविवाहित होने के संबंध में शपथ पत्र देना होगा। साथ ही दोस्तों किसी अभ्यर्थी के माता पिता पति पत्नी असाध्य रोग से ग्रस्त है जैसे ट्यूमर कैंसर गुर्दा प्रत्यारोपण ओपन हार्ट सर्जरी आदि किसी प्रकार गंभीर बीमारी है तो भी साथियों सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र देने पर आपको जो नियुक्ति आदेश जारी किए जाएंगे काउंसलिंग में आपको प्राथमिकता दी जाएगी। 10 नंबर पॉइंट पर साथियों महिला अभ्यर्थी है तो संबंधित जिस भी श्रेणी से आप संबंध रखते हैं उसके आगे आपको टिक लगाना है और आवश्यक दस्तावेज आपको संलग्न करने हैं। इसी प्रकार साथियों जिन अभ्यर्थियों को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय ब्यावर मिला है ऐसे अभ्यर्थी को साथियों मेल आईडी जारी की गई। इस मेल आईडी पर आपको समस्त डॉक्यूमेंट्स मेल करने होंगे। तो ब्यावर जिला जिनको भी अलॉट हुआ साथियों इस मेल आईडी पर अपने डॉक्यूमेंट्स आप मेल कर दे। उसके पश्चात आपको काउंसलिंग हेतु बुलाया जाएगा। समस्त दस्तावेज मेल करने के लिए साथियों 26 जुलाई तक का आपको समय दिया गया है। इसी प्रकार साथियों जिला शिक्षा अधिकारी भीलवाड़ा का देखा जाएगा तो भीलवाड़ा ने भी अपना कार्यक्रम जारी किया गया है 27 तारीख से लेकर 30 तारीख का। तो अभ्यर्थी को जो जिला अलॉट हुआ उसकी क्रम संख्या इसमें दी गई है किस प्रकार से अभ्यर्थी को बुलाया जाएगा और कितने बजे बुलाया जाएगा। तो भीलवाड़ा जिला जिन भी अभ्यर्थियों को मिला है साथियों अपना जो क्रम संख्या दी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको निर्धारित दिनांक और समय पर उपस्थित होकर अपनी काउंसलिंग करवानी है। काउंसलिंग हेतु जो भी आवश्यक दस्तावेज है गाइडलाइन के अनुसार साथियों 25/7/2024 को दोपहर 2 बजे तक आपको कार्यालय की मेल आईडी जारी की गई। इस मेल आईडी पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स मेल कर देना है जिससे आपको साथियों काउंसलिंग में किसी प्रकार को दिक्कत ना हो। तो साथियों इस प्रकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में जिनको भी शिक्षा विभाग अलॉट हुआ है उनके जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा साथियों दिशा निर्देश साथ ही काउंसलिंग हेतु कितने बजे और किस समय आपको बुलाना है और साथ ही डॉक्यूमेंट्स आपको मेल से भेजना या व्यक्तियांश उपस्थित होकर अपने समस्त आवश्यक दस्तावेज आपको जमा कराने होंगे और दस्तावेज जमा कराने के पश्चात आपकी काउंसलिंग होगी। तो साथियों इस प्रकार अलग अलग जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के द्वारा अलग अलग प्रकार के नोटिफिकेशन जारी किए गए। इन नोटिफिकेशन को आप देख सकते हैं और इनकी अधिक जानकारी के लिए साथियों जो भी जिला आपको अलॉट हुआ उस जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आपको संपर्क करना होगा। तो निर्धारित तिथि तक सभी अभ्यर्थी साथियों जो भी जिला आपको अलॉट हुआ उस जिले के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अपने दस्तावेज सबमिट करवाए अपने दस्तावेजों का वेरिफिकेशन करवा ले। उसके पश्चात साथियों 27 जुलाई से लेकर 30 जुलाई तक आपकी काउंसलिंग की होगी और काउंसलिंग के पश्चात आपको जो पदस्थापन कार्यालय आपको मिलता है वहाँ के आधार पर नियुक्ति और पदस्थापन आदेश आपके जारी कर दिए जाएंगे। यानी जिन अभ्यर्थियों को शिक्षा विभाग मिला उन सभी अभ्यर्थियों के नियुक्ति और पदस्थापन आदेश 30 और 31 जुलाई तक जारी हो जाएंगे। तो जिस प्रकार से शिक्षा विभाग द्वारा कार्य किया जा रहा है आपको कोई सा विभाग अलॉट हुआ हो प्रक्रिया यही रहेगी क्योंकि प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जो नियम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आपकी काउंसलिंग होगी। काउंसलिंग के पश्चात आपके नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी किए जाएंगे। यहाँ साथियों जिन विभागों में पदस्थापन जिला कार्यालय ब्लॉक कार्यालय और ग्राम पंचायत स्तर तक होते हैं उनकी काउंसलिंग साथियों जिला अलॉट करके उसके पश्चात होगी। और जिन विभागों में साथियों केवल संभाग स्तर पर या जिला स्तर तक की पोस्ट है वहां पर साथियों संबंधित विभाग द्वारा अपने विभाग के मुख्यालय पर आपकी काउंसलिंग करवाकर अभ्यर्थियों को नियुक्ति और पदस्थापन आदेश जारी किए जाएंगे। लेकिन साथियों काउंसलिंग के लिए जो प्रक्रिया मैंने बताई है उसी के आधार पर अभ्यर्थियों को बुलाया जाता है। तो साथियों मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इसके संबंध में किसी प्रकार कोई भी डाउट है सवाल है तो आप कमेंट करके जरूर पूछे। आपके सभी सवालों को जवाब देने का प्रयास किया जाएगा और जैसे जैसे साथियों संबंधित विभागों की लिस्टें जारी होगी आपको तुरंत प्रभाव से हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। साथ ही यूट्यूब चैनल के माध्यम से तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले जिससे आपको तुरंत अपडेट मिल सके। इस वीडियो में इतना ही। इसी प्रकार की महत्वपूर्ण भर्तियों के साथ ही राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले जिससे सभी भर्तियों की जानकारी आपको इसी प्रकार मिलती रहे। इस वीडियो में इतना ही। जल्दी मिलेंगे एक और भर्ती की महत्वपूर्ण सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।